Sir, thank you very much, sir. I rise here to support the Weapons of Mass Destruction and the Delivery System Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2020. सर, ये सदन का इतिहास रहा है, जब भी इस तरीके का कोई बिल लाया जाता है तो सर्वसम्मति से हम लोग इस ऐसे किसी भी बिल को पास करते हैं। मुझे फक्र है इस बात का कि मैं गौतम बुद्ध के लैंड से, महात्मा गांधी की धरती से हम पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम देते हैं। और ये इतिहास रहा है हमारे देश का कि हमने हमेशा ऐसी चीजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बात रखी है। और क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की, हमारे जो आज के विदेश मंत्री हैं वो कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, उन्होंने भी जो है लगातार ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखा है, क्योंकि कोई पूरी दुनिया जानती है कि इस तरीके के जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देखा है दुनिया ने कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक के अंदर इतने दिन क्या हुआ, वहां कुछ नहीं निकला। लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी जी तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका मतलब न्यूक्लियर हमने हासिल किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, वाजपेयी जी के जमाने में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, शायद उससे पहले वो हो सकता था, जो मेरी जानकारी है काफी पहले तैयार था। लेकिन क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्रियों की प्रायोरिटीज कुछ और थी, आफ्टर लिबरलाइजेशन या हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ शांति बहाल करने की, शायद इसलिए उसको डिले किया गया। लेकिन वाजपेयी जी के टाइम पे वो जो है पोखरण टेस्ट हुआ। और जहां तक हमारे यहां ऐसे वेपन्स मतलब सीक्रेसी की बात है, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा अपने देश के साइंटिस्ट को कि उनका कंट्रीब्यूशन है असली। ये हम लोग पॉलिटिशियंस लोग अपनी पीठ भले ही थपथपाएं, लेकिन सीक्रेसी भी ऐसी सीक्रेसी कि किसी को पता नहीं था पूरी दुनिया में। देश के अंदर भी सिर्फ 3 लोगों को पहले मालूम था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, ऑनरेबल उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और जो साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सिर्फ 3 लोगों को मालूम था। लेकिन वही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है लीक किया, उन्होंने वहां की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और ऐसे लोगों के हाथ में लग गई जो दुनिया को खतरा बन सकता है। लेकिन हमारे यहां जो है सीक्रेसी रही। और क्योंकि वो पाकिस्तान ने खुद माना कि वो AQ खान ने जो है गलती की है और वहां से इंफॉर्मेशन लीक की है। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की यहां बात आई, जो क्लीन वेवर की बात थी, मैं चाहूंगा मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे उस पर क्लैरिटी देंगे, उस पर जो है रोशनी डालेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे हर मामले में हम लोग, मैं खत्म कर रहा हूं, ऐसे हर मामले में हम लोग सर्वसम्मत रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जरूर 2008 में जब हम न्यूक्लियर वेवर लेने जा रहे थे, उस सरकार के दौरान मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त न्यूक्लियर वेवर के खिलाफ आज के सत्ता पक्ष जो थे वो विरोध कर रहे थे। और इस सदन के अंदर ऐसी चीज ला करके इस पटल पर रखी गई जो इस सदन के नाम पर काला धब्बा साबित हुई है। मैं एक बार फिर ये कहते हुए कि हम ऐसे किसी भी बिल के समर्थन में हैं, सर्वसम्मति से हम इस बिल को पास करना चाहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के साथ कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में जो लीक होता है, जो सुनामी आई जैसे जापान के अंदर भी उसमें चेरनोबिल में भी हुआ, तो इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।